मदर कि वो 2018 से अभी तक जो उनको थायराइड था, प्रेशर था, यूरिक एसिड था, वो सारे इश्यूज जो उनको लास्ट 15 ईयर्स से थे, वो तब से उनको विद इन 3 और 4 मंथ्स उसकी दवाई बंद हो गई। वो आज दिन तक टिल 2023 कंप्लीट हुई। रिसेंटली मैंने उनको रिपोर्ट्स निकाले थे, स्टिल उनको ना तो प्रेशर है, ना थायराइड है, ना यूरिक एसिड। सो मैं कोई मेडिकल जगत पे दावा नहीं कर रही हूँ, पर ये रिजल्ट्स जो मैंने खुद देखे तो फिर मुझे भी थोड़ा ये आया कि इनको मिल रहा है, चलो मुझे भी मिल जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेनी डिसीजेस। और वो डिसीज ऐसे थे कि जो लाखों में एक में होते। तो फिर मुझे भी काफी सारे रिजल्ट्स मिले, एंड देन वी थॉट कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है ना, कि एज अ डॉक्टर की इमेज को साइड करके कि अगर हमें कुछ अच्छा हुआ है तो जो लोग स्ट्रगल करे या जो सरवाइव करते हैं, लेट देम इंट्रोड्यूस, फिर उनकी मर्जी उन्हें क्या करना। उसमें फिर कोविड आया, एंड फिर कुछ अच्छे कर्मा की वजह से चल गया जो अभी तक चल गया। दिस इज वाह। व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ कैंगन। सो एक मतलब उस दौर में डॉक्टर निधि आपने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया था। अब ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं और शायद वो मेडिको फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, सो दे डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव। तो एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये पानी तो आपने फैमिली के ऊपर आपने देखा है, कोई ऐसा रिजल्ट जो आपको लगता था यार कि ये इतना इजी नहीं है, कोई ऐसा क्रोनिक डिसीज जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो? बिकॉज आई नो कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे, मतलब शायद ये इकलौते ऐसे डॉक्टर थे या इकलौते ऐसे कैंगन के यूजर थे जिन्होंने यूज करने से पहले जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब हमें से कोई ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि पीने से पहले पहले जानवरों को अपने घर में ने पहले तू पी, अगर तेरे को ठीक रहेगा तो मैं पिएगा, ऐसा नहीं था। सो इस तरीके से कोई ऐसा बीमारी जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया हो या काम किया हो, कोई भी ऐसा कॉमन बीमारी जो आजकल लोगों को ज्यादा होता है, और आपने क्या किया था सो दैट उन चीजों पे फ्यूचर में अप्लाई कर पाए या? सबसे पहले तो जब पानी जो देने आते थे, मैं अभी किसी का नेम नहीं रिवील करूंगी हाँ हाँ बिकॉज हाँ, जाने बिल्कुल पहचाने ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑन दैट स्टेज जब पानी आता था तो मेरे फादर को कुछ उनके टंग में पेन हो रहा था, एंड इट्स इचिंग हो रही थी। अब मैंने कहा पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ होगा। और अभी आप सबको पता है कि कैंसर ऐसे चलता है कि इंसान को कुछ छोटा सा पिंपल हुआ और वो भी ट्रीट नहीं होगा ना, तो बंदा आएगा, मैम देख लो बायोप्सी करानी है, हमें कैंसर ना हो, उस तरीके से। तो वो भी ऐसे दवाई लेते होंगे, उनके हिसाब से डॉक्टर को पता होगा। देन फ्रस्ट्रेट के ये क्या हुआ, देखो। फिर मैंने देखा, फिर चीजें समझ नहीं आई। मैंने कहा एक काम करो, आप डेंटल को ही दिखा के आओ। तो समझ आया कि चीजें क्या, और वो ज्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर उनको कुछ टंग में इतना क्लस्टर जैसा दिखा। फिर डॉक्टर का ये कहना था कि ये जैसे हमें किडनी में स्टोन यानी पथरी होती है, वैसा ये जीभ मीन्स के टंग में हुई पथरी है, इसका हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब जस्ट इमेजिन करो, ये चीज मेडिकल हिस्ट्री में उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी, मैंने जितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था उन्हें भी नहीं पता था, और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि मुंह में टंग में पथरी होती है और टंग के नीचे। अब आप अपनी टंग को स्प्लिट करके देखोगे ना, तो छोटी छोटी वेसल्स दिखेगी आपको। अब वो डॉक्टर बोले इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये हम भी पहली बार करेंगे, यानी ट्रायल एंड एरर। जैसे हम रेस्टोरेंट में, कहीं नई रेस्टोरेंट खुली और पिज्जा खाने जाए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ के चले आएंगे। उस तरीके से था। तो आई सेड कि अगर इसमें एक आध कट हो गई, नॉर्मल सर्जरी भी फेल होने के चांसेस होते हैं मेडिकल में, अगर ये फेल हो गई तो या तो आप नहीं बोल पाओगे, या तो आपको ज्यादा सलाइवा बनेगी, तो मुंह में ऑलवेज पानी आता रहेगा, तो कैसे आप लाइफ सर्वाइव करोगे, या सलाइवा बना ही नहीं तो फिर क्या करोगे। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचो। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं सर्च करी थी ना, तो थोड़ा उसमें था कि 2.5 ये करता है, 11.5 ये करता है। मैंने कहा लो ये ग्लास उठाओ, इससे गागल्स करना शुरू करो, ये 2.5 है। बोले कुछ होगा नहीं। मैं बोली अब आपको सब होने ही वाला है, तो लेट देम एक्सपेरिमेंट, कि कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, बुरा तो अब कुछ होने वाला है ही नहीं। और यू वोंट इमेजिन, ये सत्य घटनाएं बोल रही हूँ, हाँ हाँ स्टोरी हाँ हाँ बनाई हाँ। हुई नहीं बोल रही हूँ। हम्म। उनको 4 या 5 गागल्स में वो अंदर से निकल के बाहर आ गए। और मैंने देखा, अभी तक मेरे पास संभाली हुई है, इफ एनीवन वांट टू सी। गोल्ड की जो डब्बी होती है ना, जैसे हम अपनी इयररिंग्स रखते हैं, उसमें मैंने रखी थी, काफी इतनी बड़ी थी, पूरी अंदर से मोल्ड थी, और उसके साथ काफी मसल्स भी आए। फिर मैंने कहा और गागल्स करो, जैसे हम बिटाडीन वगैरह को यूज करते ताकि वो पूरा इन्फेक्शन निकल जाए। अब उसके बाद उनको पूरा इतना खड्डा हो गया था और उनको बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मुझे दिमाग आया चलो 11.5 उसको रिकवर करेगा। फिर मैंने उनको बोला इतना पानी मुंह में ही रखो 5-5 मिनट के लिए, फिर निकाल देना, फिर से रखो निकाल दो, एंड देन आप पियो। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला, रात को करीबन 1-1:30 बज गए होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस 10 बजे से शुरू हुई थी।
उनको भी रिलीफ मिला, वो निकल गया। फिर मैंने कहा गरम चाय बना के दो, ताकि हमें पता चले कि उनका टंग उस चीज को झेल पा रहा है या नहीं। उसके बाद दूसरे दिन हमने उनको मसाले वाली सब्जी यानी स्पाइस खिलाया, ताकि वो चेक करने के लिए कि टंग नॉर्मल है या उसमें कोई प्रॉब्लम आई। और आज दिन तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स वाला रिजल्ट था। एंड जो मैंने अपनी मम्मा को बताया कि उनको हमेशा हाई बीपी रहता था, हम तो हर रोज घर में ही मॉनिटर्स करते रहते हैं बीइंग अ डॉक्टर, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, 80 है, 120 है, हमेशा 200 प्लस दवाई लेने के बाद रहता था। बीपी की दवाई लेने के बाद वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। सो फिर दवाइयां कम करनी पड़ी, और उसके बाद दवाइयां बंद हो गई ना, वो मुझे हजम नहीं हो रहा था। ये दो चीज मेरे लिए आई ओपनर थी। और फिर मेरे रिजल्ट्स तो काफी लोग जानते ही है कि किस लेवल से थे। तो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट डॉट ऑफ एक्सेप्टिंग कैंगन वाटर। और रेस्ट वॉज द हिस्ट्री लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज उसके बाद में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जब चीजें समझ लिया, तब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि आज कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, या इनफैक्ट अगर मैं वेरी प्रिसाइजली बोलूं, आप जानते होंगे वियान ग्रुप, आप समझ लेना उसकी पहली क्लोजिंग से लेके -3 तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर निधि मैम का, इनके अनुभव का, इनके एक्सपेरिमेंट का। क्योंकि कोविड के दरमियान जब सारी चीजें बंद हो गई थी, डॉक्टर को परमिशन था, उस टाइम पे इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपना इनाजिक सूरत या इनाजिक गुजरात को जिंदा रखने में। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर निधि, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निधि, हम एक एक तरीके से एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे हम डेली एक डॉक्टर को इनवाइट कर रहे हैं, कि हम लोगों का एक विश्वास बढ़ा पाए, भरोसा बढ़ा पाए कि आपने जो प्रोडक्ट अपने घर पे लगाया है वो रियली में, वो एक मशीन नहीं है, वो मिशन है, वो एक मेडिकल डिवाइस है, वो जीता जागता आपका MSD है, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। सो और आज आपने उस विश्वास में एक और कड़ी जोड़ा, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मौजूदगी ने, आपके शेयरिंग ने जितने लोग बैठे हैं उनका भरोसा इस प्रोडक्ट के प्रति, इस प्रोजेक्ट के प्रति और बढ़ाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। बहुत पीपल्स आर रियली ब्लेस्ड कि इनके पास डॉक्टर्स की सीरीज आ रही है, और डॉक्टर्स खुद आके सुबह सुबह बैठ रहे। हमारे पास तो ना रिजल्ट था, ना कोई डॉक्टर था। तो दिस पीपल्स आर रियली लकी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ ये प्लेटफॉर्म है सुपर 30, उसके वजह से भी शायद कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट अल्टीमेटली गोज टू यू, दैट अगर आपने ये इनिशिएट किया है तब इन सबको ये प्रिविलेज मिल रहा है। बाकी हम इनमें से शायद किसी को नहीं जानते होंगे, अलग अलग स्टेट कंट्री से हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड द सुपर 30 प्लेटफॉर्म। उन वजह से हम लोग भले मदद करना चाहे भी, वो आते हैं ना जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम पड़ी वो हमारे जूनियर्स को ना पड़े, बट ये प्लेटफॉर्म है तो हम उनको हेल्प कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द बॉटम ऑफ द हार्ट टू इनवाइटिंग अस एंड हैविंग अस, वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर निधि। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर निधि के प्रेजेंस ने, यहाँ पे उनकी बातों ने, उनकी शेयरिंग ने आपको पावर दिया, वैल्यू दिया हो, तो जरा दोनों हाथ उठाओ और एक बार इन नाजिक